देखिए अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट 4 चल रही थी। क्लियर, 2 यूनिट तुम्हारी फिनिश हो चुकी हैं। क्लियर, तो देखिए मैंने तुमको बता दिया था कि जो अपने पास मूल कण होते हैं वो क्या होते हैं। क्लियर, कि बोसॉन कण होते हैं वो क्या होते हैं, फर्मियन कण होते हैं वो क्या होते हैं। क्लियर, कि और जो अपने पास क्या बताया था कि लेप्टॉन क्या होते हैं। क्लियर, ये इनके सब के बारे में मैंने तुमको बता दिया था। लेप्टॉन मैंने तुमको क्या बताया था कि लेप्टॉन वो होता है जिस पर कोई दुर्बल बल कार्य करता है, कि ऐसा कण जिस पर कोई दुर्बल बल कार्य करता है, न कि प्रबल बल। क्लियर, अब दुर्बल बल लगेगा तो उसके साथ साथ जो विद्युत चुंबकीय बल होगा वो भी लगेगा, किस पर, लेप्टॉन कणों पे। क्लियर, आगे बात आती है कि मूल कण क्या होते हैं। कि मूल कण ऐसे कण होते हैं जिन पर कोई अन्य मौलिक कणों का कोई योगदान नहीं होता है। अर्थात ये ऐसे कह सकते हो कि ऐसे कण जो अन्य मौलिक कणों से मिलकर नहीं माने जा सकते हैं। क्लियर, तो वो तो क्या हो गए अपने पास मूल कण, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्लियर, तो वो अपने पास क्या होते हैं, मूल कण होते हैं। क्लियर, और अपने पास आगे बात आती है कि फर्मियन क्या होते हैं। फर्मियन क्या होते हैं, फर्मियन मैंने तुमको बताया था कि फर्मियन ऐसे कण होते हैं जिनमें जो अपने पास स्पिन क्वांटम संख्या होती है, स्पिन क्वांटम संख्या अर्थात एस, जो अर्ध पूर्णांकी होती है। क्या होती है, अर्ध पूर्णांकी होती है। अर्थात जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये सभी कैसे होते हैं, अर्ध पूर्णांकी होते हैं। तो वो कण क्या कहलाते हैं, फर्मियन कहलाते हैं। कि कौन से कण, जिनकी जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है वो कैसी होती है, अर्ध पूर्णांकी होती है। क्लियर है, ये सब के बारे में मैंने तुमको बता दिया था। फिर बात आती है अपने पास कण और प्रतिकण। कौन से आते हैं, कण और प्रतिकण। तो हम जानते हैं कि जो भी अपने पास कोई पदार्थ होगा तो उसका जो कण होगा तो उसका स्वाभाविक है कि प्रतिकण होगा। क्या होगा, प्रतिकण होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कण होगा उस जो कण के जो अपने पास आवेश होंगे और जो अपने पास चिन्ह होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रतिकण के जो आवेश और चिन्ह हैं वो उसके क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। किस दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। क्लियर, यहां तक तो मैंने तुमको नोट डाउन करवा दिया था। तो उससे आगे कंटिन्यू आपको लिखना है, और लिखना है जैसे लिखिए, जैसे जो कण और प्रतिकण होते हैं ना उसमें आगे कंटिन्यू करना है। उसमें मैंने आधा सा पैराग्राफ लिखवाया था, तो उससे आगे कंटिन्यू लिखना है तुमको। लिखिए कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रकृति में, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रकृति में ऐसा कण भी, ऐसा प्रकृति के, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रकृति में ऐसा कण भी है, ऐसा कण भी है जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान कॉमा स्पिन इलेक्ट्रॉन, स्पिन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, स्पिन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत लेकिन मान के बराबर, लेकिन मान में बराबर, लेकिन मान में बराबर हो, लेकिन मान में बराबर हो, लेकिन मान में बराबर हो। यह इलेक्ट्रॉन का, यह इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। इसका नाम पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन
पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। क्या कहोगे कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रकृति में ऐसा कण भी है जिसका द्रव्यमान इसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या हो, विपरीत हो, लेकिन मान में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कैसा होता है, पॉजिट्रॉन। ऐसे ही न्यूट्रॉन का कौन सा होता है, एंटी न्यूट्रिनो। प्रोटॉन का क्या होता है, एंटी प्रोटॉन। क्लियर। तो ये ही जो अपने पास होते हैं वो क्या होते हैं, इनके प्रतिकण होते हैं। क्लियर सभी को, नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। आगे लिखिए पदार्थ और प्रतिपदार्थ। अगला हेडिंग डालिए पदार्थ और प्रतिपदार्थ, पदार्थ और प्रतिपदार्थ। अगला हेडिंग है अपने पास पदार्थ और प्रतिपदार्थ। क्लियर। तो देखिए कि पदार्थ जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या पदार्थ। क्लियर। क्या कहोगे कि पदार्थ जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। और जो परमाणु में जो उपस्थित होते हैं वो क्या क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो अपने पास प्रतिकण होगा वो कौन सा होगा, पॉजिट्रॉन। कौन सा होगा, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन का प्रति कौन सा होगा भाई, एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का प्रति क्या होगा, एंटी न्यूट्रॉन। क्लियर। तो ये इनके क्या होते हैं, जो अपने पास प्रतिकण होते हैं, जो एंटी जो होते हैं वो ही अपने पास इन कणों के क्या होते हैं, प्रतिकण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या हो गया, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन का प्रतिकण क्या हो गया, एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का प्रतिकण क्या हो गया, एंटी न्यूट्रॉन। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्लियर, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर। इन सभी के क्या होते हैं, प्रतिकण होते हैं। तथा हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो प्रति पदार्थों से क्या होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो प्रतिकणों से मिलकर बने होते हैं, प्रति कणों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रति पदार्थ कहलाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो क्या हो गए अपने पास, पदार्थ। अब इनके जो अपने पास एंटीकण बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, एंटीकण बन रहे हैं। तो पदार्थों के भी क्या बनेंगे, एंटी पदार्थ बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जब अपने पास प्रतिकण बन रहे हैं तो पदार्थों के भी तो एंटी पदार्थ बन सकते हैं, प्रति पदार्थ बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनके भी कितने क्या हो सकते हैं, प्रति पदार्थ हो सकते हैं। क्लियर सभी को। चलिए अब इसमें लिखिए पदार्थ परमाणुओं से, पदार्थ परमाणुओं से, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, बना है। परमाणु में तीन कणों का योगदान होता है, तीन कणों का योगदान होता है। इलेक्ट्रॉन कोष्ठक में लिख देना ई, इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। क्लियर। नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इन तीनों कणों के एंटीकणों को क्या बोलते हैं, प्रतिकण। एंटीकण अर्थात प्रतिकण। एंटीकण या प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का तो क्या होता है,
पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? ई प्लस से, कॉमा एंटी प्रोटॉन, कॉमा एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन का प्रतिकरण क्या होता है? एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। क्लियर? नीचे लिखिए, अतः प्रतिकणों से, अतः प्रतिकणों से मिलकर, अतः प्रतिकणों से मिलकर बने पदार्थ की कल्पना करें तो यह प्रति पदार्थ कहलाते हैं, नीचे लिखिए, उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन और एंटी हाइड्रोजन को प्रदर्शित, उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन और एंटी हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं तो हमें निम्न संरचना प्राप्त होती है। क्लियर? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का अपने पास ये क्या है? एंटीकण है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या होता है? पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन का एंटीकण क्या होता है? एंटी प्रोटॉन। तो इसी प्रकार तो अपने पास पहली संरचना में तो अपने पास उसके मूल कण दे रखे हैं, और जो अपने पास जो दूसरी संरचना उसमें क्या दे रखे हैं? उनके एंटी अर्थात प्रतिकण दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होगा? पॉजिट्रॉन, और प्रोटॉन का प्रतिकण क्या होगा? एंटी प्रोटॉन। क्लियर? नोट डाउन करिए। चलिए, अब डालिए अगला हेड्रॉन। अगला हेडिंग है अपने पास हेड्रॉन। अगला है अपने पास हेड्रॉन। अब देखिए हेड्रॉन क्या होते हैं कि हेड्रॉन ऐसे कण होते हैं जिन पर प्रबल बल लगता है। क्या लगता है? प्रबल बल लगता है। और इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है? दुर्बल बल। तो हेड्रॉन ऐसे कण होते हैं जिन पर प्रबल बल कार्य करता है, तो वो कण क्या कहलाते हैं? हेड्रॉन कहलाते हैं। जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्लियर? ये सभी कण कैसे होते हैं? हेड्रॉन कण होते हैं जिन पर प्रबल बल कार्य करता है। क्लियर? तो इसमें लिखिए कि जिन कणों पर
लिखिए, जिन कणों पर प्रबल बल लगता है, जिन कणों पर प्रबल बल लगता है, हेड्रॉन कहते हैं। हेड्रॉन कहलाते हैं। हेड्रॉन कहलाते हैं। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाइऑन आदि कि जिन कणों पर प्रबल बल लगता है, हेड्रॉन कहलाते हैं। जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाइऑन। अगला डालिए मेसॉन। अगला हेडिंग डालिए मेसॉन। एक चीज बता देता हूं, देखिए जो ये न्यूक्लियर फिजिक्स है तुम्हारी, जो बीएससी थर्ड ईयर में, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल है। क्या है? थ्योरेटिकल। तो जितना तुम इसको पढ़ोगे और जितना समझोगे उतने ही फायदे में रहोगे। जब तक तुम इसको लिख के और बगल में साइड में पटक दोगे ना, तो ऐसे तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है थोड़ी सी थ्योरेटिकल है। क्लियर? जैसे इसमें ये मान लीजिए कि आधी तो केमिस्ट्री है। क्लियर? तो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे जब तक कुछ नहीं हो सकता, पहले बता रहा हूं। क्लियर? तो नीचे लिखिए मेसॉन। नीचे लिखिए कि वे हेड्रॉन जो बोसॉन होते हैं, वे हेड्रॉन जो बोसॉन होते हैं, उन्हें मेसॉन कहा जाता है। मेसॉन कहा जाता है। जैसे पाइऑन। और पाइऑन के लिए जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है वो s बराबर कितनी होती है? 0। कितनी होती है? s बराबर 0। नीचे लिख दीजिए ये प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले कण हैं। क्रिया करने वाले कण हैं। ये क्लियर? कि ये प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले कण हैं। कि बोसॉन कण क्या होते हैं? एक बात आती है कि बोसॉन कण क्या होते हैं। कि बोसॉन कण ऐसे कण होते हैं जिनकी जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है ना, स्पिन क्वांटम संख्या वो कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0 अर्थात 0 होती है। वो कण क्या कहलाते हैं? बोसॉन कण कहलाते हैं। और फर्मियोन जिनके लिए स्पिन क्वांटम संख्या कैसी हो? अर्धपूर्णांकी हो, वो कण क्या कहलाते हैं? फर्मियोन कहलाते हैं। क्लियर? बात का अंतर समझ में आ गया? फर्मियोन क्या होते हैं? जिनकी स्पिन क्वांटम संख्या अर्धपूर्णांक की होती है। और बोसॉन कण कैसे कण होते हैं? जिनके लिए स्पिन क्वांटम संख्या s बराबर कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? तो बोसॉन कण पाइऑन कैसा होता है? बोसॉन कण ही होता है। भाई बोसॉन कैसा कण होता है? पाइऑन ही तो होता है। पाइऑन कैसा कण है? बोसॉन कण है। तो हम कह सकते हैं कि जो बोसॉन कण होंगे वो ही क्या कहलाते हैं? कि भाई जो वे हाइड्रोजन जो बोसॉन कण होते हैं वही कण क्या होते हैं? मेसॉन होते हैं। क्लियर? तो इसके लिए भी स्पिन क्वांटम संख्या कैसी होगी? 0। और ये कौन सी अन्योन्य क्रिया करेंगे? प्रबल अन्योन्य क्रिया। क्या? मेसॉन। क्लियर? चलो अगला डालिए। नीचे लिख दीजिए सबसे हल्के मेसॉन, सबसे हल्के मेसॉन पाई
मेसोन या पाइऑन है, पाइऑन है, पाइऑन है। नीचे लिख देना पाई प्लस कण, पाई प्लस कण, पाई नेगेटिव प्रतिकण, पाई नेगेटिव प्रतिकण, और तीसरा है उदासीन। तीसरा क्या है? उदासीन, और पाई जीरो। क्लियर? तो देखिए इस पे जो अपने पास स्पिन क्वांटम संख्या होती है, स्पिन लिख रहा हूं मैं खाली समझने के लिए। क्लियर? तो इस पर कितनी होती है? s बराबर 0। क्लियर? इसकी भी s बराबर 0 होगी और इसकी भी s बराबर क्या होगी? 0। तो इन तीनों कणों की जो अपने पास स्पिन क्वांटम संख्या होगी वो कैसी होगी? s बराबर 0। कितनी होगी? s बराबर 0। क्लियर? अब इनका सबका द्रव्यमान लिख लीजिए भाई। द्रव्यमान क्या क्या होता है इनका? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान देखिए जो पाई प्लस कण है उसका होता है अपने पास 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे कितना होता है? c स्क्वायर, बटे c स्क्वायर। क्लियर? बटे c स्क्वायर। और इसका भी कितना होता है? इसका भी कितना होता है? 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे c स्क्वायर। और इसका भी कितना होता है? 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे c स्क्वायर, बटे c स्क्वायर। तो इसको अपन जब मेगा इलेक्ट्रॉन में तोड़ते हैं तो इसका कितना होता है? 264 me। क्लियर? इसका कितना होता है अपने पास? 273। कितना होता है? 273। और इसका कितना होता है अपने पास? 200। इसका अपने पास 273 हो गया। क्लियर? और इसका भी इसके इक्वल होता है। कितना होता है? 273। कितना होता है? 273। तो नीचे लिख दीजिए जब इनका 6 करते हैं अपन, क्या करते हैं? इनका 6 करते हैं तो 6 अपने पास कितना आ जाएगा? पाई प्लस। तो पाई प्लस का जब 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? किस में 6 हो जाएगा? म्यू प्लस में, प्लस किस में हो जाएगा अपने पास? वी म्यू। तो नीचे कोष्टक में लिख देना इसकी माध्य आयु कितनी होगी? 2.6 इंटू 10⁻⁸ सेकंड। क्लियर? दूसरा लिखिए नीचे पाई नेगेटिव। पाई नेगेटिव किस में टूट जाएगा? म्यू नेगेटिव में, प्लस और कितना रह जाएगा अपने पास? वी म्यू बार। इसकी जो अपने पास माध्य आयु होगी, माध्य आयु कितनी होगी? 2.6, वही सेम 10⁻⁸ सेकंड। क्लियर? इसी प्रकार जो अपने पास पाई जीरो है वो किस में टूटेगा? पाई जीरो अपने पास गामा प्लस गामा में टूटेगा। तो अपने पास कितना है? इसकी जो माध्य आयु होगी नीचे लिख देना माध्य आयु कितनी हो जाएगी? इसकी माध्य आयु 8.4 10⁻⁻17 सेकंड। 17 सेकंड। नीचे लिख दीजिए कि इसके अलावा नीटा कॉमा के प्लस कॉमा K0 कॉमा के वारंटिकन 0 प्लस कॉमा के बार, ये क्या होते हैं? कायन। क्या होते हैं? कायन। कौन से कण होते हैं? ये कायन भी ज्ञात हैं। तो नीचे लिख देना n नीटा 0 बराबर कितना आ जाएगा? 548.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे c स्क्वायर बराबर मेगा इलेक्ट्रॉन में लेते हैं तो कितना आ जाएगा?
1074 एम ई। इसी प्रकार जब नीटा 6 करेंगे तो नीटा 6 में देखिए कितना आ जाएगा अपने पास, नीटा 0 का करेंगे तो किस में टूटेगा अपने पास, गामा प्लस गामा में टूटेगा, और नीटा 0 का करेंगे तो किस में टूटेगा, 3 पाई 0 में टूटेगा, और नीटा 0 का दोबारा भी करेंगे तो कितना आपको टूटेगा, पाई प्लस पाई नेगेटिव प्लस पाई, तीनों कणों में टूट गया। क्लियर, नोट डाउन करिए तो इधर साइड का मिटा रहा हूं। तो अपने पास तो नीचे लिख दीजिए जो इनका मास ऑफ जो कायोनों का जो अपने पास द्रव्यमान होता है कायोन का, तो देखिए मास ऑफ कायोन का मान इसका तो कितना होता है 494 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर। क्लियर, और इसका K0 बराबर, तो K0 का मान कितना होगा, M K0 का मान, M K0 बराबर कितना होगा, M K0 का मान अपने पास M K0 बराबर, इसका M K प्लस लेंगे, इसका M K प्लस, और ये क्या होगा अपने पास बराबर में इक्वल टू, यहां मैं लिख देता हूं M K बार, इसका एंटीकण होगा, तो नीचे लिखिए M K0 M K बराबर किसके होगा, M K प्लस के, और इसका जो होता है वो कितना होता है अपने पास 497.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर। अब इसका अपन के 6 करते हैं, K6, तो K6 करेंगे अपन इसका, तो अपने पास किस किस में टूटेगा, K प्लस किस में टूटेगा, वही टूटेगा म्यू प्लस वी म्यू। क्लियर, इसी प्रकार K0 किस में टूटेगा अपने पास, पाई प्लस किस में टूटेगा, पाई नेगेटिव बटे पाई 0। क्लियर, प्लस किस में टूट गया, पाई 0 में। इसी प्रकार K0 है वो किस में टूट जाएगा, 3 पाई 0। क्लियर, 3 पाई 0। इसका लिख लेना 1.24 इंटू 10⁸ सेकेंड, इसकी लिख लेना 0.9 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, और इसका लिख लेना 5.2 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। नीचे लिखिए के मेसोन के उत्पादन को, समझने के लिए के मेसोन के उत्पादन को समझने के लिए एक नई क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है जिसे विचित्रता कहते हैं, जिसे विचित्रता कहते हैं। तो K प्लस व K0, इसके लिए स्पिन क्वांटम संख्या कितनी होती है, 1, K बार व K बार 0, इसके लिए जो स्पिन क्वांटम संख्या होगी वो S बराबर -1 होगी, और पाई प्लस। क्लियर,
तो देखिए जो अपने पास जो मेसोन कण होते हैं, जो मेसोन कणों के लिए मैंने तुमको सारी चीजें बता दी। देखिए इसमें कायोन भी उपस्थित होते हैं। किस क्या उपस्थित होते हैं? कायोन भी, नीटा भी और पाइयोन भी। क्लियर? पाइयोन का लेंगे तो पाइयोन के भी अपन प्रतिकर लेंगे, पाई प्लस, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। क्लियर? इन्हीं सभी के बारे में मैंने तुमको बताया है कि जब अपन पाइयोन लेते हैं तो पाइयोन के लिए प्रतिकर कौन हो जाएंगे? पाई प्लस, पाई जीरो, पाई नेगेटिव। उन सभी के मैंने क्या बताए तुमको? द्रव्यमान बताएं और आवेश बताएं। क्लियर? ऐसी प्रकार मैंने क्या लिया है? कायोन के प्लस, के नेगेटिव, के जीरो, इनका भी मैंने क्या किया? 6 किया है। लेकिन जो अपने पास 6 में भी जो कण होते हैं वो सेम लिए सब में, म्यू वी म्यू। क्लियर? इसी प्रकार अपन ने जो अपने पास जो लास्ट में बना था नीटा वाला, नीटा भी अपन ने किस किस में तोड़ा था? नीटा जीरो, नीटा पॉजिटिव, नीटा नेगेटिव। तो इन सभीयों का जो अपने पास मेसोन कण होते हैं, पाइयोन होता है, कायोन होते हैं, ये सभी कणों के लिए भी अपने पास क्या होते हैं? एंटी कण होते हैं। और एंटी कण होने के पश्चात इनका क्या करते हैं? एंटी कणों के रूप में 6 करते हैं। 6 करने के पश्चात जो इनका जो आवेश होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो टोटल लिख लिया। क्लियर? अब हम जानते हैं कि जो मेसोन कण होते हैं उनके लिए भी जो अपने पास स्पिन क्वांटम संख्या होती है वो क्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो लेकिन जब अपन मेसोन कणों का जब अध्ययन करेंगे या कायोन का जो कणों का अपन उत्पादन करने के लिए हम कोई नई क्वांटम संख्याओं का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो इसलिए जो अपने पास तीनों कायोन आए हैं, इनके एंटी कण आए हैं कि के प्लस, के जीरो, के नेगेटिव, के जीरो, इनके जो अपने पास एंटी कण आए हैं, इनके लिए जो अपने पास नई क्वांटम संख्या बनेगी, नई स्पिन क्वांटम संख्या बनेगी, वो कितनी बनेगी? इसके लिए तो एस बराबर क्या होगा? 1। इसके लिए कितना होगा? एस बराबर -1। और इन सभी पाइयोन कणों के लिए जो अपने पास स्पिन क्वांटम संख्या होगी वो एस बराबर कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। इसको एक बार पढ़ लेना एक बार। क्लियर? चलिए आगे अपने पास टॉपिक आएगा बेरी ऑन। क्या आएगा? बेरी ऑन। अब इससे आगे अपन अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? चलिए।